जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे 23 तारीख 3वां महीना 2022 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके 2022 में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी प्रथम पाली में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आधा कट गया है, इसलिए क्योंकि मैंने PDF इस बार इस प्रकार से बनाया, इसलिए वो आधा कट गया है। ओके ना। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट फिर से रहेगा कि चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। तो टैग करिए अपने उन दोस्तों के साथ, उन सहेलियों के साथ जिन्हें आप इस बार वर्दी में देखना चाहते हैं 2025 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला सवाल पूछा है दोस्तों कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बुध। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते चलिएगा। कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों, ओके ना, ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा, क्योंकि एग्जाम में गलत करके आइएगा तो आपका सिलेक्शन होने से बच जाएगा। और यहाँ पे गलत जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि यह क्वेश्चन आपने गलत बताया है, इसका आंसर ये होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट जरूर करिएगा। तो एक का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा दोस्तों, इसे आप लोग कमेंट करके पूरा करिएगा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर का। बोला है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, महाभियोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ओके ना, महाभियोग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का। बोला है कि एल नीनो शब्द है। तो एल नीनो शब्द कैसा शब्द है जो पूछा है? तो 3 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, स्पेनिश शब्द है दोस्तों। कैसा शब्द है? स्पेनिश शब्द है एल नीनो, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। बोल रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली है, ओके ना। सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने की पीछे मुख्य कारण है कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा होमवर्क दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताना है। जैसे 5 का आंसर आपको बताना है, जैसे आपको लगे ए आंसर है, बी आंसर है, सी है, कुछ भी आंसर लगे तो आपको पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है, ओके ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 5 नंबर का क्या होगा कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। 1 मिनट, टोटो जा रहा है, 1 मिनट गाना बजा रहा। ये टोटो जा रहा था दोस्तों, वो गाना बजाते हुए, तो गाना इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा तो कॉपीराइट मार देगा, इसलिए मैं बंद कर दिया, ओके ना। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, ओके ना। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि के सिवान अध्यक्ष थे। तो के सिवान किसके अध्यक्ष थे जो आपसे पूछा है? तो 6 नंबर का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष थे। किसके थे दोस्तों? इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 8 नंबर का। बोल रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? राजेंद्र सेतु। तो 8 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, गंगा नदी पर स्थित है राजेंद्र सेतु, ओके ना। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन है जो कि आपकी मैथ से पूछा है, तो मैं इसका क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों। पूछ रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर होगी। तो किसके बराबर होगी? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसे आप लोग कॉपी पेन पे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 5 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा क्वेश्चन बनाकर, ओके ना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा, बल कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं,
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो एक आयत का क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा, एल गुना बी हो जाएगा। ओके ना, एल गुना बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है 12 नंबर का कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सा यंत्र है दोस्तों जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो पूछा है। तो 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा, विद्युत मोटर है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बात एक ही है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, प्रमेय को। प्रमेय संख्या आप लोग जानते होंगे, प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर का, बोल रहा है कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो घनानंद की रचनाएं हैं दोस्तों वो आपका ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में घनानंद की रचनाएं। ओके ना। अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश से पूछा है। तो 15 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना, हेड कॉम यहाँ पे भरा जाएगा। ओके ना। तो देखिए अगर आप इंग्लिश और मैथ में कमजोर हैं और टेंशन ले रहे हैं तो टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, फिर भी आपका रिजल्ट होगा। बट आपको जीके जीएस और साइंस और हिंदी में बहुत मजबूत पकड़ बनानी होगी। ओके ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिहार पुलिस में इस बार। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा कि कच्चा माल व हाथ में मुर्दा को कहा जाता है। तो कच्चा माल व हाथ में मुर्दा यानी जो पैसा होता है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्या? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ओके ना। अगला क्वेश्चन है जो कि राष्ट्रीय दिवस से पूछा है दोस्तों, पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 17 नंबर का आंसर सही हो जाएगा आपका सी, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देखिए दोस्तों अगर आपको बिहार पुलिस में 2 नंबर कन्फर्म करना है ना, तो जितने भी राष्ट्रीय दिवस होते हैं, जैसे बिहार दिवस हो गया या महिला दिवस हो गया या मजदूर दिवस हो गया या फिर स्वास्थ्य जल संगठन दिवस हो गया, ओके ना, या पृथ्वी दिवस हो गया, ये सारे दिवस का डेट है जो आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ से मैं लिख के देता हूँ कि आपका 2 नंबर बन जाएगा। वो निश्चित है कि वहाँ से 1 न 2 सवाल पूछता है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ओके ना। 18 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीस यानी जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके ना, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर का, बोल रहा है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा है? तो नया नाम क्या रखा है दोस्तों? तो 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा है। ओके ना, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा है। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो 20 का आंसर आपका डी हो जाएगा, लू कहलाती है। देखिए बैसाख में गर्म हवा चलता है जिसे हम लोग लू कहते हैं, एकदम झरक चल रहा है जिसे बोलते हैं गाँव में है ना कि झरक चल रहा, एकदम पछिवा चल रहा, पूर्ववा चल रहा, बोलते हैं ना। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो क्या है दोस्तों? तो 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा, श्रम है दोस्तों। क्या? भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है तो श्रम है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर का, बोल रहा है कि अग्नि का विशेषण शब्द है। तो अग्नि का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, आग्नेय। क्या? आग्नेय हो जाएगा अग्नि का विशेषण। ओके ना, आग्नेय हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो कौन थी दोस्तों देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो 23 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, BS रमा देवी थी। कौन थी? BS रमा देवी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर का, बोल रहा है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा, रूस देश में हुआ था साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग। ओके ना। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से पूछा है, तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 2 आएगा आंसर। इसे कोई ना एक्स को इधर उधर करना है,
हल्का क्वेश्चन है, ओके ना। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है तो क्या होती है दोस्तों? तो 26 का आंसर डी होएगा, बहुत अधिक होती है। अगर देखिए दोस्तों, बैंक से छोड़कर अगर आप किसी से उधार लेते हैं, जैसे सेठ हो गया या हो गया ना, बड़ा बड़ा सेट हो जाता है, चाहे कि अब तो आसपास में घर के बगल में ही कोई लोन पे लगाते हैं पैसा, मतलब अथी पे ब्याज पे देते हैं, तो वो ज़्यादा पैसा लेंगे और बैंक वाला कम पैसा लेता है, ओके ना। वो बहुत अधिक लेगा आपसे, जो लगाएगा सूद पर पैसा, तो वो ज़्यादा चार्ज करेगा। इसलिए आप लोग बैंक से लीजिए, मगर बैंक को चुकाइएगा, नहीं चुकाइएगा तो एक एक दिन का पैसा जोड़कर फिर बाद में लेगा। आपसे नहीं लेगा तो आपके बाल बच्चा से लेगा, ओके ना, मगर लेगा पैसा, बैंक छोड़ेगा नहीं। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रयागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों परासरण कहते हैं, ओके ना। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं, ओके ना। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, क्योंकि उन पर किनकी परत बन जाती है? तो किनकी परत बन जाती है दोस्तों? तो 28 का आंसर डी हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। किसकी परत बन जाती है? सिल्वर सल्फाइड का परत बन जाता है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि हिरोशिमा कविता के रचयिता है, तो हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है दोस्तों? तो 29 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सच्चिदानंद हरिदानंद बत्स्यान आज्ञे हैं, आज्ञे, ओके ना। सच्चिदानंद हरिदानंद बत्स्यान आज्ञे, ये 12 क्लास का हिंदी से प्रश्न पूछा है, ओके ना। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो किस में निहित होती है दोस्तों लोकतंत्र में अंतिम सत्ता? तो 30 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, जनता में होती है, ओके ना। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31 नंबर का, बोल रहा है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो किसके लिए जानी जाती है? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, ओके ना, लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो 32 का आंसर आपका एक हो जाएगा, गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी, ओके ना, गुंडाधुर की। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो एक क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ओके ना, एक वास्तविक संख्या होती है प्रत्येक परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन हो जाएगा श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से अधिक है? तो किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है दोस्तों श्वेत क्रांति? तो 34 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, दूध के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों श्वेत क्रांति, ओके ना। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो दूध की उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का, बोल रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता? तो 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा, वाशिंगटन थे। कौन थे? वाशिंगटन थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता। कौन करता है? राष्ट्रपति करता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर का, बोल रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे दोस्तों 15वीं शताब्दी में? तो आपका 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पुर्तगाली पहुंचे थे। कौन? पुर्तगाली पहुंचे थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है स्थित? किस मतलब पूछा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 38 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मेघालय राज्य में, जो कि भारत में पड़ता है, ओके ना, जो कि भारत में पड़ता है मेघालय राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 39 नंबर का, बोल रहा है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो कहाँ मिलती है दोस्तों अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से? तो आपका 39 का आंसर बी हो जाएगा, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ? देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि मैथ से पूछा है, तो 40 का आंसर मैं बता देता हूँ, इसे आप लोग घर में बना लीजिएगा, 25% आंसर आएगा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर का, बोल रहा है कि भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? तो भारत की जलवायु है जो कि उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र है। कैसी है दोस्तों? आपका आंसर 41 का आंसर
सी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ओके ना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। ओके ना, चलिए तो 42 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 42 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है उसका श्रवण, तो 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अग्न्याशय द्वारा किया जाता है। ओके ना, अग्न्याशय द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर का, बोल रहा है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है दोस्तों, तो 43 का आंसर बी हो जाएगा, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो वस्तुओं व सेवाओं के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है, तो उसका आवश्यक है दोस्तों सी हो जाएगा आंसर, ए और बी दोनों है, भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी, यानी भूमि और पैसा पूंजी रहेगा तो ही ना किसी भी सेवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी है। जैसे हम लोग खेती ही करेंगे तो भूमि रहेगा, और खेती में बोने के लिए वो अनाज चाहिए, जैसे हम लोग बिया बोलते हैं वो चाहिए, और खाद वगैरह चाहिए, पानी वगैरह चाहिए, तो वो पैसा से ही ना आएगा। ओके ना, चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो कौन नहीं रहे हैं दोस्तों भारत के उप प्रधानमंत्री, तो 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा, HN बहुगुणा है जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। ओके ना, 46 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके ना, 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, कुछ भी होगा आपको कमेंट करके बताना, बट क्वेश्चन का नंबर लिखना जरूरी है। ओके ना, 47 नंबर का क्वेश्चन पूछा कि प्रतिनिधित्व सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो किसके कारण सुनाई देती है दोस्तों, प्रतिध्वनि जो पूछा है, तो आपका 47 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण सुनाई देती है प्रतिध्वनि। ओके ना, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण सुनाई देती है प्रतिध्वनि सुनाई। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों, तो 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा, युधि जोड़ स्थिर हो जाएगा, जो कि युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि कालिंदी कुल कंदम की डारण में रेखांकित पद का अर्थ है, जो रेखांकित शब्द है ना उसका अर्थ पूछा है, तो उसका अर्थ हो जाएगा आपका दोस्तों सी, यमुना हो जाएगा। ओके ना, उसका अर्थ यमुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर का, बोल रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो कौन करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तो 50 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ओके ना, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है, तो किसमें दोस्तों विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है, तो 51 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, उन्मुख सन्मुख है जो कि विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर, बोल रहा है कि साइट्रिक अम्ल का मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो किस में होता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल किस में होता है, तो 52 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी दोस्तों, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। ओके ना, किस में होता है, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। उन्हें सिट्रिक साइट्रिक मतलब एक ही है, थोड़ा दोस्तों बोलते बोलते मैं थक गया, फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको इस बार वर्दी दिलाकर रहना है। 53 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो कौन करता है, तो 53 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 53 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो 54 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्रेफाइट है। ओके ना, ग्रेफाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे एंड भराएगा। ओके ना, एंड भराएगा। चलिए अगला हो जाएगा 56 नंबर का, बोल रहा है कि मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो मनुष्यों में
दोस्तों आहार नाल का क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत्र। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ओके ना। देखिए कोई कोई बायोलॉजी का शब्द है जो कि बोलने में थोड़ा हकलाहट होती है। ओके ना। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो 57 का आंसर आपका डी हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएगा। ओके ना। वस्तु शब्द का बहुवचन यानी एक से ज़्यादा अधिक हो जाएगा तो वस्तुएं हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा 58 नंबर का बोल रहा है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो किस राज्य में लोकप्रिय है, तो 58 का आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार राज्य में लोकप्रिय है। ओके ना। 59 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम, तो 59 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, हिमाद्री है। ओके ना, क्या है, हिमाद्री है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 60 नंबर का बोल रहा है, तो 60 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा 61, तो 61 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, फॉर्म भरा आएगा वहाँ पे। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो 62 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जादव पायेंग को कहा जाता है। ओके ना, जादव पायेंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 63 नंबर का बोल रहा है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो किनके द्वारा होता है ग्रहों की गति का संचालन, तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 63 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कैप्लर के नियम के द्वारा होता है दोस्तों ग्रहों की गति का संचालन। ओके ना, कैप्लर के नियम के द्वारा होता है। चलिए 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना। चलिए 65 नंबर का, अरे यार मतलब प्रॉब्लम होना ही होना, हट जा भाई, अब हो गया जो हो गया, हट जाओ। 65 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। तो किससे जुड़ी होती है दोस्तों, दो अस्थियां आपस में किससे, एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है जो पूछा है। तो 65 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, स्नायु से जुड़ी होती है। किससे, स्नायु से जुड़ी होती है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु से जुड़ी होती हैं। ओके ना। 66 का आंसर हो जाएगा आपका, बोल रहा है क्वेश्चन की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो 66 का आंसर आपका ए हो जाएगा, लिंगानुपात कहलाती है। ओके ना, लिंगानुपात कहलाती है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 67 का हो जाएगा दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का, तो 67 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 68 नंबर का, बोल रहा है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण होंगे। तो क्या होंगे, तो 68 का आंसर आपका सी हो जाएगा, एक न्यून कोण होंगे। ओके ना, एक न्यून कोण होंगे। चलिए 69 का क्वेश्चन बोल रहा है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक थी। तो क्या थी दोस्तों, पहली खोजी हुई जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक। तो 69 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पेनिसिलिन थी, जो कि पहली जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक खोजी गई थी, पेनिसिलिन। ओके ना। 70 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ किया जाता है, तो 70 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर प्लेट यानी सौर सेल बनाने के लिए। ओके ना। 71 का क्वेश्चन बोल रहा है कि मूली एक रूपांतरित है। तो मूली एक रूपांतरित क्या है दोस्तों, तो मूली एक रूपांतरित है आपका मूल है, क्या है, मूल है। ओके ना। चलिए 72 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बेयर भराएगा। ओके ना। चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में है। तो भारत में क्या है दोस्तों, तो भारत में है दोस्तों आपका क्या, बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। ओके ना। 74 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, तो 74 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना, सी रेड दैट दी बुक हो जाएगा। ओके ना। 75 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है। तो कौन है दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार। तो 75 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 75 का आंसर आपका डी हो जाएगा, वीर कुंवर नारायण है। जैसे वीर कुंवर होता है ना, वैसे कुंवर नारायण है, सॉरी हम वीर कुंवर बोल दिए, कुंवर नारायण है दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या। ओके ना। देखिए लगातार बोलते रहते हैं तो थोड़ा मुँह हकला जाता है। ओके ना। 76 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं। तो किस, इन चारों में से किन समूह में सभी रात का है, तो जो पूछा है। तो 76 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 76 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, जो रात्रि, रजनी और निशा है, ये चारों, ये तीनों हैं जो कि रात का पर्यायवाची शब्द है।
ओके ना। 77 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी दोस्तों, तो 77 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सकाची बिहार में की गई थी। कहाँ, सकाची बिहार में की गई थी। ओके ना। 78 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो कौन है दोस्तों, तो 78 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार है। ओके ना। भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, 79 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि मैथ से पूछा है, आप लोग घर में बना ही लीजिएगा, मैं आंसर बता ही देता हूँ। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो 80 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, CO2 एवं जल प्राप्त होते हैं। ओके ना, CO2 एवं जल प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो किस शहर में स्थित है, तो 81 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 81 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हेग में, हेग शहर में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए मैं थोड़ा थक गया हूँ दोस्तों, क्योंकि 3 वीडियो बनाया, इसलिए थोड़ा मैं भी डाउन हो रहा हूँ। आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो पूरी देखते हैं, इसलिए मैं डाउन हो जाता हूँ 2 वीडियो बनाने के बाद। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग हमें मोटिवेशन दीजिए दोस्तों। ओके ना। चलिए, भूगोल सीखना कठिन है, इसमें बोल रहा है कि इसका सही चूज द करेक्ट सेंटेंस, इंग्लिश में पूछ रहा है कि सही लिखा हुआ इन चारों में से कौन है। इसका भूगोल सीखना कठिन है, इसका सही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा जो पूछा है, तो 82 नंबर का सही हो जाएगा क्या दोस्तों, तो 82 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये बी वाला जो लिखल है ना, ये वाला सही लिखल हो, ज्योग्राफी इज़ द डिफ़ॉल्ट टू लर्न, यानी भूगोल सीखना कठिन है। चल अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है, तो इसका आंसर तो एकदम कमेंट करके बता ही दीजिएगा, क्योंकि बउआ वाला सवाल है एकदम दोस्तों। नाइट्रोजन गैस 83 का आंसर की होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 84 नंबर का बोल रहा है कि जीवन के बाद के वर्ष में शिक्षा का लाभ क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो 84 का आंसर आपका ए हो जाएगा, अच्छा कार्य व वेतन है दोस्तों। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है, तो अच्छा कार्य व वेतन है। ओके ना। चलिए 85 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 85 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 86 नंबर का बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा दोस्तों, तो 86 का आंसर सी हो जाएगा, दूध का खट्टा होना है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। 87 नंबर का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल कौन सी नहीं है, तो 87 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ज्वार है, जो कि आपका रबी फसल नहीं है। ओके ना। 88 नंबर का बोल रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो क्या है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो 88 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मानवाधिकार संगठन है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो किसने निभाई थी दोस्तों, तो 89 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 89 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाए थे बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीडीपी का तात्पर्य क्या है, तो जीडीपी का तात्पर्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 90 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 90 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद है, जो कि जीडीपी का तात्पर्य है। ओके ना। 91 नंबर का बोल रहा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो तब लोग क्या होते हैं दोस्तों, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तब अल्प बेरोजगारी होती है। ओके ना। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ओके ना। 92 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 92 का आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश से है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश मैथ में कमज़ोर हैं तो फिर भी टेंशन नहीं लेना, फिर भी आपका बिहार पुलिस का सपना पूरा होगा। ओके ना। 93 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया है, तो कहाँ बनाया गया था दोस्तों, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था जो पूछा है, तो 93 का आंसर आपका डी हो जाएगा, कोलकाता में बनाया गया था। कहाँ, कोलकाता में बनाया गया था। चलिए 94 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। ओके ना, मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू किया गया था।
95 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया दोस्तों? तो 95 का आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। ओके ना, फ्रांस की क्रांति है दोस्तों जो कि वो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। 96 नंबर का हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे, यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां। तो 96 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, शहनाई बजाते थे। यह क्वेश्चन है जो कि 12 क्लास का हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया। हिंदी किताब आप लोग पलट कर देखिएगा तो यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके ना। 97 नंबर का क्वेश्चन बोला कि देश का प्रथम नागरिक होता है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। ओके ना, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 में आती है। तो 98 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 307 आंसर हो जाएगा। 99 का आंसर में बता देता हूँ, ए हो जाएगा दोस्तों, इतना आ जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। 100 नंबर का बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो यह क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 100 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा और आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ क्या है, मैं लास्ट में कन्फ्यूजन रखूँ आप सबके लिए। तो बी हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। ओके ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार का हत्या था प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। तो आपका वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। टोटल मैंने 100 प्रश्न करवा चुके हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो पूरी देखें। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं इतना लंबा चौड़ा बोलता हूँ, मतलब चौड़ा नहीं, इतना लंबा, इतना देरी तक बोलते रहता हूँ, तो मेरा भी मुँह दुख जाता है। आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिनको आप वर्दी में देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें।